टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। आज की सबसे बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के ठीक 5 दिन बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। जब से भारत ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर समझौते पर सहमति जताई है, तब से सैन्य प्रतिष्ठानों में बहुत हलचल है। रोज ब्रीफिंग दी जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने क्या क्या हासिल किया है और पाकिस्तान के एक एक झूठ को लगातार भारत की फौज, भारत की एयरफोर्स, भारत की नेवी बेनकाब कर रही है। हमारे देश ने बहुत साफ शब्दों में अब कह दिया है कि उसके सैन्य उद्देश्य पूरे हो चुके हैं और पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। लेकिन वहीं आज जब पाकिस्तान अपने नुकसानों का हिसाब अभी भी कर रहा है, तब दोनों देशों के बीच युद्ध विराम समझौते के बाद पहली बार डीजीएमओ यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन स्तर की बातचीत होने वाली है, पहली बार। और ये जिस दिन सीज फायर की, जिस दिन संधि की बात हुई थी, उसी दिन भारत ने कह दिया था कि हमारी दोनों सरकारों के बीच में कोई बातचीत हम नहीं करेंगे, सिर्फ एक लेवल पर बात होगी, वो है डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने सबसे पहले ये बात की थी, ये उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया था कि भारत अपना एक्शन रोक दे। उसी के बाद जब लगातार उनको पाउंड किया जा रहा था, तो उन्होंने ये हाथ बढ़ाया अमेरिका की तरफ और कहा भारत को रोकिए। तब जाकर के 10 तारीख को ये सहमति बनी है। आज सुबह प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उनके साथ एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। जल्द ही अब वो 8 बजे पहली बार राष्ट्र को अब इन सारी बैठकों के बाद संबोधित करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस सब के बीच भारत ने आज पाकिस्तान को एक स्पष्ट संदेश दे दिया, भय बिन होए न प्रीत। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। And emphatically state that all our military bases, all our systems continue to remain fully operational and ready to undertake any future missions should the need so arise. क्या संदेश दिया जा रहा है? तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी है। भारत ने पहले ही कह दिया है कि अब याचना नहीं, अब रण होगा। एक एक करके पिछले 2 दिनों में भारत ने पाकिस्तान का जितना भी प्रोपेगेंडा है, भले से उनकी अपनी मीडिया हो या फिर उनकी खुद की सेना हो या फिर विदेशी मीडिया हो, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान ने झूठ का प्रचार किया है, एक एक करके सबूतों के साथ, तस्वीरों के साथ, वीडियो के साथ, उसको पूरी तरीके से भारत ने खत्म कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। और उसमें एक सबसे बड़ा उसका एक उदाहरण मैं आज आपको देती हूँ। आपको याद होगा एक दुष्प्रचार जिसमें भारत ने साफ साफ सबूत के साथ दिखाया था कि कैसे जब एक लश्कर का आतंकी मुरीद के में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारा गया, तो उसके जनाजे में कौन मौजूद था? उसके जनाजे में एक और आतंकवादी हाफिज अब्दुल रऊफ मौजूद था। लेकिन जैसे ही भारत ने हर मंच पर जाकर के इस तस्वीर को दिखाना शुरू किया, ये दिखाना शुरू किया कि कैसे वहां के पाकिस्तान के, पाकिस्तानी पंजाब के वहां के नेता, वहां के फौज के अफसर, वहां के पुलिस के अफसर उस जनाजे में आतंकी के साथ मौजूद थे, तो पाकिस्तानी मिलिट्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अरे ये आदमी तो बिल्कुल एक आम आदमी है, फैमिली मैन है, उसको जबरदस्ती इस तरीके से बदनाम किया जा रहा है। और इसी के चलते उन्होंने एक आईडी, जो पाकिस्तान की आईडी, देखिए आप अपने टेलीविजन पे, पाकिस्तान की राउफ अहमद की जो आईडी है वो उन्होंने जारी कर दी।
पर आगे जो हुआ उससे खुद पाकिस्तान की ही फजीहत हो गई। क्यों? क्योंकि इस आईडी में जो नंबर दिया हुआ है इस शख्स अब्दुल रऊफ का, ये वही नंबर है जो अमेरिका ने अपने डॉक्यूमेंट्स में अब्दुल रऊफ नाम के आतंकवादी का दिया है। यानी कि दोनों शख्स एक ही हैं। ये आदमी जो पाकिस्तान में सारे सेना के अफसरों के साथ दिखाई दे रहा था, ये एक ग्लोबल टेररिस्ट है और ये सिर्फ इंडिया ही नहीं, ये अमेरिका भी कह रहा है। इसीलिए माड़ी के आज के सवाल हैं, भय बिन होए ना प्रीत, भारत का पाकिस्तान को क्या अब ये सीधा संदेश है आने वाले दिनों के लिए? अब ये सीधा रुख भारत ने पाकिस्तान को दिखा दिया है और एक एक करके जब उसके सारे झूठ बेनकाब हो गए हैं, उसका हुआ नुकसान भी सामने आ गया है, तो अब क्या पाकिस्तान के सामने सरेंडर के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है?